Good evening, everybody. So today's topic is pollination. It is the transfer of pollen grain from anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma. Pollination is of further two types. First is self-pollination and second is cross pollination. Self-pollination is further of two types. First is autogamy and second is geitonogamy. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा बट ऑफ द सेम प्लांट. इसमें टू टाइप्स रहेंगी. फर्स्ट इज ऑटोगैमी, सेकंड इज गैटिनोगैमी. ऑटोगैमी इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ मैरिज. गैटिनोगैमी इट इज नोन एज नेबर मैरिज. Autogamy, it occurs in same flower. Geitonogamy, it occurs in two different flowers of the same plant. तो ऑटोगैमी में क्या होगा? जो पॉलिनेशन रहेगी वो सेम फ्लावर में होगी, और गैटिनोगैमी में क्या होगा? जो पॉलिनेशन रहेगी वो टू डिफरेंट फ्लावर्स में होगी बट ऑफ द सेम प्लांट में रहेगी. ऑटोगैमी को हम फर्दर फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज कैलिस्टोगैमी. इट इज आल्सो नोन एज क्लोज्ड मैरिज. Calistogamy. Why it is known as closed marriage? Because flowers never open. तो इसमें मैं लिखूंगा flower never opens. तो flowers जो है वो बड कंडीशन में ही रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ. दे नेवर opens. और इसमें जो हमारी एग्जाम्पल रहेगी दैट इज ग्राउंडनट एंड oxalis. सेकेंड टाइप is chasmogamy. Chasmogamy में क्या होगा? फ्लावर्स ओपन रहेंगे बट एंथर्स लाइज ओवर द स्टिग्मा सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स. इस केस में हमारी जो एग्जांपल है दैट इज लिली. देन चैस्मोगैमी के बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारी होमोगैमी. व्हाट इज होमोगैमी? होमोगैमी में क्या होगा? एंथर एंड स्टिग्मा दे मैच्योर एट द सेम टाइम. दे मैच्योर साइमल्टेनियसली सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स. तो इसमें क्या होता है? एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर्स एट द सेम टाइम सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स. और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो रहेगी पोटैटो की एंड सनफ्लावर. द नेक्स्ट टाइप, फोर्थ टाइप, बड पॉलिनेशन. बड पॉलिनेशन जो है इस केस में क्या होता है? ड्यूरिंग बड स्टेज जो एंथर है, जो स्टिग्मा है, दे मैच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर so that pollination occurs. और आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा? फ्लावर ओपन हो जाएगा. तो पॉलिनेशन जब होगी तब फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज में था, आफ्टर पॉलिनेशन फिर वो ओपन हो जाता है. और बड पॉलिनेशन के अंदर जो हमारे एग्जांपल्स रहती हैं वो मोस्टली जो हमारे सेरेल्स हैं जैसे कि राइस, व्हीट, ये रहेगा. तो सेल्फ पॉलिनेशन के हमारे पास टू टाइप्स रहेंगे. फर्स्ट इज ऑटोगैमी विच इज नोन एज सेल्फ मैरिज. और ऑटोगैमी जो है हमारी सेम फ्लावर में होती है. गैटिनोगैमी इट इज नोन एज नेबर मैरिज. और ये जो है टू डिफरेंट फ्लावर्स में होती है
बट सेम प्लांट में होगी। ऑटोगैमी को हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज क्लेस्टोगैमी, फ्लावर नेवर ओपन, ऑक्सैलिस ग्राउंडनट। चास्मोगैमी, फ्लावर ओपन, कंडीशन ये है कि इसमें एंथर लाइज ओवर द स्टिग्मा, एग्जांपल इज लिली। एंड थर्ड इज होमोगैमी, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, एग्जांपल पोटैटो एंड सनफ्लावर। और लास्ट टाइप जो है इसमें दैट इज बड पॉलिनेशन, फ्लावर पॉलिनेशन शो करेगा इस केस में बट ड्यूरिंग बड स्टेज एंड आफ्टर पॉलिनेशन फिर वो ओपन करता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं सेरेल्स जैसे कि राइस एंड व्हीट। तो ये हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन आ गया। अब सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस रहते हैं और कुछ जो है डिसएडवांटेजेस रहेंगे। तो क्या है इसमें देखेंगे। Advantages of self pollination। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट ये रहता है फ्लावर्स नीड नॉट टू बी शोई, उसको ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होने की नीड है। फ्लावर नीड नॉट टू प्रोड्यूस नेक्टर, उसको नेक्टर प्रोड्यूस करने की नीड नहीं है। फ्लावर्स डोंट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, उसमें पोलन ग्रेन का नंबर जो है वो ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन उसकी नहीं होती है। और इस केस में पॉलिनेशन जो है उसके चांसेस जो है वो 100% रहते हैं। मीन मोर चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर अकर्स इन सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे। फर्स्ट इज फ्लावर नीड नॉट टू बी शोई, no need to produce nectar। नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करना है, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है तो पॉलिनेटर्स की नीड नहीं है। नो नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स की जो है प्रोडक्शन भी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन की नीड नहीं है। देन नेक्स्ट चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज मोर, तो मोर जो है चांसेस ऑफ पॉलिनेशन रहेंगे। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, न्यू वैरायटीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड। तो इस केस में क्या होता है, न्यू वैरायटीज जो है मीन जैसे पेरेंट्स हैं सेम आइडेंटिकल कैरेक्टर्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में रहेंगे, न्यू वैरायटीज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती हैं। रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड पॉइंट, रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू द पेरेंट्स। तो ये हमारे पास 2 डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, न्यू वैरायटीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड। सेकंड डिसएडवांटेज, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर वीक। तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन हमारे पास 2 डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज न्यू वैरायटीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड एंड सेकंड क्या है, जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होंगी वो वीक रहेंगी एज कंपेयर टू द पेरेंट्स। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पे हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ने हैं। उन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या हमने पढ़ना है, हाउ सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे उनको हम रोक सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को। एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।